जब मनुष्य स्वास्थ्य और आयु की बात करता है तो वह केवल शरीर के लंबे समय तक चलने की इच्छा नहीं करता, बल्कि मन की स्थिरता, प्राणों की मजबूती और जीवन में टिके रहने वाली चेतना की कामना करता है। और इसी गहरी आवश्यकता से एक ऐसा मंत्र जन्म लेता है जिसे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन संरक्षण की प्रक्रिया माना गया है। महामृत्युंजय जाप को साधारण भक्ति या धार्मिक कर्मकांड समझ लेना इसकी वास्तविक गहराई को ना समझ पाने जैसा है, क्योंकि ये जाप मूल रूप से मृत्यु के भय को शांत करने, रोगों के प्रभाव को कम करने और प्राण शक्ति को स्थिर रखने की एक प्राचीन विधि है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है। ये मंत्र उस अवस्था में प्रभावी माना गया है जब मनुष्य केवल रोग से नहीं बल्कि भीतर बैठे भय, असंतुलन और अनिश्चितता से जूझ रहा होता है, क्योंकि रोग केवल तन में नहीं होता, रोग सबसे पहले मन और प्राण में जन्म लेता है। प्राचीन ऋषियों ने यह अनुभव किया था कि जब प्राणों का प्रवाह असंतुलित हो जाता है तब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, और उसी असंतुलन को संतुलित करने के लिए एक ऐसी ध्वनि रचना आवश्यक थी जो मन, प्राण और तन तीनों स्तरों पर एक साथ कार्य कर सके। महामृत्युंजय मंत्र को इसी कारण केवल उच्चारण नहीं बल्कि जागृत ध्वनि साधना कहा गया, क्योंकि इसके प्रत्येक अक्षर को इस तरह संरचित किया गया कि वो भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित करे, न कि केवल भावनात्मक संतोष दे। इस मंत्र का संबंध सीधे भगवान शिव से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ शिव का अर्थ केवल देव रूप नहीं बल्कि चेतना की वो अवस्था है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों के बीच संतुलन बना रहता है, और यही संतुलन दीर्घायु का वास्तविक आधार माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जहाँ इसे आरोग्य, रक्षा और अमरत्व की कामना से जोड़ा गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये मंत्र किसी काल विशेष का नहीं बल्कि चेतना विज्ञान का हिस्सा है। आज के समय में जब आधुनिक जीवन शैली मनुष्य को लगातार तनाव, भय और असंतुलन की ओर धकेल रही है, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल दवाइयों से स्वास्थ्य और आयु को स्थिर रखा जा सकता है, या फिर किसी आंतरिक विधि की भी आवश्यकता है। यहीं से महामृत्युंजय जाप की आवश्यकता सामने आती है, क्योंकि ये बाहरी उपचार के साथ साथ भीतर की जड़ों पर कार्य करता है, और यही कारण है कि इसे रोग के बाद नहीं बल्कि रोग से पहले अपनाने की परंपरा रही है। अब जिज्ञासा यहाँ और गहरी होती है कि यदि ये मंत्र इतना प्रभावशाली है तो इसका वास्तविक कार्यतंत्र क्या है, इसका जाप किस अवस्था में करना चाहिए और ये प्राणों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। जब महामृत्युंजय जाप को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया जाता है तब यह स्पष्ट होता है कि इसका प्रभाव किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित जैव ऊर्जा प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे प्रकट होता है, और यही प्रक्रिया इसे केवल आस्था नहीं बल्कि अनुभव का विषय बनाती है। विज्ञान यह स्वीकार करता है कि मनुष्य का शरीर केवल मांस, रक्त और हड्डियों की संरचना नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है जहां प्रत्येक कोशिका विद्युत रासायनिक संकेतों पर कार्य करती है, और इन्हीं संकेतों का संतुलन स्वास्थ्य का आधार बनता है। जब मन लगातार भय, तनाव या असुरक्षा की अवस्था में रहता है तब शरीर का नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिससे हार्मोन असंतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर पड़ती है और आयु से पहले क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि रचना ठीक इसी असंतुलन को लक्ष्य बनाती है, क्योंकि इसका उच्चारण श्वास की गति को धीमा करता है, हृदय की धड़कन को नियमित करता है और मस्तिष्क को अल्फा तथा थीटा अवस्था की ओर ले जाता है, जहां शरीर स्वयं उपचार की स्थिति में प्रवेश करता है। यहीं से प्राण ऊर्जा की भूमिका स्पष्ट होती है, क्योंकि प्राण कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं बल्कि वह जीवन शक्ति है जो श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करती है और नाड़ियों के माध्यम से पूरे तंत्र को संचालित करती है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब प्राण का प्रवाह असंतुलित होता है तब रोग जन्म लेते हैं, और जब वही प्राण संतुलित, स्थिर और नियंत्रित हो जाता है तब शरीर की कोशिकाएं पुनः स्वस्थ दिशा में कार्य करने लगती हैं। महामृत्युंजय जाप में प्रयुक्त ध्वनियां श्वास प्रश्वास को एक विशेष लय में बांधती हैं, जिससे प्राण अपान, समान और उदान वायु के बीच सामंजस्य बनता है, और यही सामंजस्य दीर्घायु का वास्तविक सूत्र माना गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह देखा गया है कि मंत्र जप या नियंत्रित ध्वनि पुनरावृत्ति से
मस्तिष्क में तनाव से जुड़े संकेत कम होते हैं और शरीर में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो कोशिकाओं की मरम्मत और रोग प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को अथर्ववेद में रक्षा सूत्र के रूप में देखा गया है, क्योंकि यह बाहरी आक्रमण से पहले आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है। यह प्रक्रिया केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्राण के स्थिर होने से रक्त संचार सुधरता है, पाचन तंत्र संतुलित होता है और शरीर की उम्र बढ़ाने वाली प्रणाली अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने लगती है। जब जाप नियमित रूप से किया जाता है, तब मस्तिष्क मृत्यु के विचार को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन की तरह देखने लगता है और यही दृष्टिकोण शरीर को अनावश्यक तनाव से मुक्त कर देता है। इस स्तर पर महामृत्युंजय जाप भयनाशक मंत्र से आगे बढ़कर जीवन स्थायित्व साधना बन जाता है, जहां मन स्थिर, प्राण संतुलित और तन सहयोगी बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और गहरी है, तो इसका सही अभ्यास कैसे किया जाए, किस समय किया जाए और किन नियमों का पालन करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब महामृत्युंजय जाप को जीवन में उतारने की बात आती है, तब सबसे पहला सिद्धांत ये समझना होता है कि ये मंत्र केवल उच्चारण से नहीं, बल्कि सही अवस्था, सही लय और सही उद्देश्य के साथ प्रभावी होता है। और यही समझ साधना को सामान्य जप से अलग करती है। साधना की शुरुआत उस मानसिक तैयारी से होती है जहां मन को भय, जल्दबाजी और अपेक्षा से मुक्त किया जाता है, क्योंकि महामृत्युंजय जाप परिणाम के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए किया जाता है और संतुलन स्वयं परिणाम को जन्म देता है। जाप से पहले शरीर को अत्यधिक थकावट या भारी भोजन की अवस्था में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब पाचन और प्राण एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हों, तब मंत्र की ध्वनि भीतर गहराई तक नहीं उतर पाती। बैठने की अवस्था सरल और स्थिर होनी चाहिए, चाहे पद्मासन हो या कुर्सी पर सीधी रीढ़ के साथ बैठना, क्योंकि रीढ़ की सीध प्राण के प्रवाह को ऊपर की दिशा में ले जाने का मार्ग बनाती है। महामृत्युंजय जाप में श्वास का विशेष महत्व है, क्योंकि मंत्र की ध्वनि श्वास पर सवार होकर ही नाड़ियों तक पहुंचती है। इसलिए हर उच्चारण के साथ श्वास को जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहज रूप से बहने देना आवश्यक होता है। अब समय काल की बात आती है, क्योंकि हर मंत्र का एक प्राकृतिक अनुकूल समय होता है और महामृत्युंजय जाप के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जब वातावरण शांत और प्राण सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। यदि प्रातः संभव न हो तो संध्या का समय भी उपयुक्त माना गया है, क्योंकि दिन और रात के संक्रमण काल में मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर झुकता है, जिससे जाप का प्रभाव गहरा होता है। संख्या के विषय में ये समझना आवश्यक है कि अधिक संख्या का अर्थ अधिक शक्ति नहीं, बल्कि नियमित और स्थिर संख्या ही वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसलिए 11, 21 या 108 जप का चयन साधक की क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। 108 की संख्या को इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि ये श्वास, नाड़ी और चक्र प्रणाली के साथ सामंजस्य रखती है और इसी संख्या पर पहुंचते पहुंचते मन अपने आप गहरी एकाग्रता में प्रवेश कर जाता है। महत्वपूर्ण नियम यह है कि जाप के दौरान मन में रोग, मृत्यु या भय की छवि न बनाई जाए, बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता और संरक्षण की भावना रखी जाए, क्योंकि मन की कल्पना ही मंत्र की दिशा तय करती है। अब प्रश्न आता है कि किन लोगों को विशेष रूप से ये जाप करना चाहिए। तो उत्तर ये है कि ये मंत्र केवल रोगी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो लगातार तनाव, असुरक्षा या भविष्य के भय में जी रहा है। जिन लोगों को दीर्घकालिक बीमारी का डर सताता रहता है, जिनका मन बार बार मृत्यु या हानि की कल्पना करता है, या जिनकी ऊर्जा बार बार गिरती हुई महसूस होती है, उनके लिए महामृत्युंजय जाप एक स्थिरता साधना बन जाता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी यह जाप सुरक्षित और उपयोगी माना गया है, जब वह भय मुक्त और शांत अवस्था में किया जाए, क्योंकि यह मां के मन को स्थिर करता है और वही स्थिरता गर्भ तक पहुंचती है। वृद्धावस्था में यह मंत्र विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि उस समय शरीर से अधिक मन को सहारे की आवश्यकता होती है और महामृत्युंजय जाप मन को यह अनुभूति देता है कि जीवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस साधना का संबंध अंततः भगवान शिव की उस चेतना से जुड़ता है जहां जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो चरण माने जाते हैं। और यही समझ दीर्घायु का सबसे गहरा रहस्य है।
जब जाप नियम, समय और सही भाव के साथ किया जाता है, तब यह मंत्र रोग नाशक से आगे बढ़कर जीवन संरक्षक बन जाता है और मनुष्य भीतर से यह अनुभव करने लगता है कि स्वास्थ्य कोई संघर्ष नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था है। यहीं पर महामृत्युंजय जाप एक साधना बनकर जीवन में उतरता है, जहां मन शांत रहता है, प्राण संतुलित रहते हैं और तन स्वयं को संभालने लगता है, और यही स्थिति दीर्घायु की वास्तविक भूमि बन जाती है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ऐसे ही गहरे, प्राचीन और रहस्यमयी विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।